जी जी सर, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और तकरीबन 20-25 गांव पड़ रहे हैं इस रास्ते पर। तो कस्बा बेड़ नज़दीक पड़ रहा है यहाँ से, तो उस करके बहुत ज़्यादा पब्लिक आती जाती है यहाँ पर, तो बहुत काफ़ी परेशानी हो रही है कीचड़ में। तो लोग आते हैं, आश्वासन देते हैं, झूठे आश्वासन देते हैं और काम करते नहीं। क्या करे, गांव के अंदर कोई एक्सपायर हो जाए, कोई डेथ हो जाए, तो अगर नदी आई हुई हो, लगातार नदी में पानी हो, तो मुर्दे को 2-2 दिन तक हम लोग घरों में रखते हैं। अब बातचीत करेंगे आखिरकार मस्करा नदी पर जो पुल नहीं अब तक बना, तमाम कोशिशें इन लोगों ने की हैं। हालांकि अगर आपको बता दें, कस्बा बेहट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम मुर्तजापुर और उसके बीच बहने वाली ये मस्करा नदी लोगों के लिए अब बरसाती दिनों में मुसीबत का सबक बन चुकी है। जी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम आशीष सैनी, भारतीय किसान यूनियन से प्रदेश अध्यक्ष, किसान मजदूर विंग से। तो आशीष भाई, अब तो बरसाती दिन आ चुके हैं, लगातार बारिश है, तो कहीं ना कहीं मस्करा नदी में पानी भी बढ़ गया होगा और लोगों के लिए आवागमन यहाँ का मुसीबत भरा हो गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, देखो ये एक पहला पानी था और पहली बार ये बरसात हुई है अब के सीजन में। और कंडीशन ये है कि ये 40 गांव का रास्ता है, उधर देहरादून तक का रास्ता है, और आप देख गांव के लोग कहीं ना कहीं गुजरते हैं, 40 गांव के लोग यहाँ से गुजरते हैं। और कल से परसों से यहाँ पे आने जाने के लिए इतनी मुसीबत बनी हुई है, आप स्वयं दिखा सकते हैं और देख सकते हैं कि बच्चे भी परेशान हैं। एक बार और तस्वीरें दिखा देता हूँ, ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पर महिलाएं, बच्चे जो कि इस कीचड़ से सने मार्ग से, या कहें आप ये देखिए कोई आम रास्ता नहीं बल्कि यहाँ पर जो है कई गांव के लोगों का आवागमन है। और देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर तमाम महिलाएं, बच्चे इस कहीं ना कहीं कीचड़ से सने हुए मार्ग से तमाम परेशानियों का सामना करते हुए लोग गुजर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल परेशान इतने लोग हैं कि परसों से तरसों से हमारी जान मुसीबत में है। कल पूरे दिन पानी रहा, परसों पानी रहा कि हमें 8 किलोमीटर तक घूम तक के आना पड़ता है। भगवान ना करे गांव के अंदर कोई एक्सपायर हो जाए, कोई डेथ हो जाए, तो अगर नदी आई हुई हो, लगातार नदी में पानी हो, तो मुर्दे को 2-2 दिन तक हम लोग घरों में रखते हैं। और आने वाले समय में बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे, इस स्कूल में जाने के लिए इतनी प्रॉब्लम होती है कि बच्चों के स्कूल छूट जाता है, या फिर बच्चे 8 से 9 किलोमीटर घूम करके कल से को लोग बच्चे हमारे स्कूल में, हमारी बहनें जो हैं स्कूल में जाती हैं। ताऊ जी से बात कर लेते हैं। तो ताऊ जी, जिस तरीके से अब बरसाती दिन आ चुके हैं और मस्करा नदी में लगातार पानी बढ़ रहा है, कल भी जिस तरीके से हमने देखा पानी एक उफान पर थी मस्करा नदी, तो अब तो तमाम परेशानियां हो रही होंगी लोगों को। बहुत परेशानी हो रही है। और ये जो है तहसील मुख्यालय जो बिहारीगढ़ तक का जो है पूरा इलाका यहाँ पर आता है। करीब 40 गांव इससे जुड़े हुए हैं। और देहरादून रोड पे जाकर ये बिहार उसमें सुंदरपुर में मिलता है, और वो भी लोग आने वाले जो हैं इधर से ही निकलते हैं, शॉर्टकट होते हैं। इसी मार्ग से 40, देखिए आप देख रहे होंगे, यही मार्ग है जिससे 40 गांव का संपर्क बताया। वो देखिए किस प्रकार से यहाँ पर लोग जो है कहीं ना कहीं अपनी जान को मुसीबत में डालते हुए इस कीचड़ से सने हुए मार्ग से। और सवाल ये बड़ा है कि आखिरकार लगभग 40 गांव, जिस तरीके से यहाँ के जो जसमदीद है उन्होंने बताया कि 40 गांव के लोगों का आवागमन यहाँ से है, या कहें आना जाना उनका लगातार रहता है। तहसील मुख्यालय से जुड़े हुए हैं ना ये गाँव, सब तहसील पर आते हैं, इसी रास्ते से आते हैं। तो ऐसे में कीचड़ से सना हुआ है रास्ता, जिस तरीके से कीचड़ यहाँ पर फैला है और पानी से भी जान माल का खतरा भी लोगों को लगातार बना रहा है। सब कुछ है, और इसी वजह से 8-10 किलोमीटर का चक्कर काट के कलसिया से हो करके तब जाकर आना पड़ता है। ट्रैक्टर बह जाते हैं, माल का खतरा, जान माल का खतरा। जैसे ट्रैक्टर हम क्रॉस करने की कोशिश करते हैं गांव वाले, तो ट्रैक्टर भी धंस जाते हैं, बुगिया धंस जाती है। यहाँ तक हमारे जो पशुओं का चारा है वो सारा टोटल नदी पारी है, पूरे जो कृषि क्षेत्र है वो नदी पारी है, नदी के इस पारी है, तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है। काफ़ी परेशानी हो रही है यहाँ पे, ये पुल डलना चाहिए यहाँ पे। यहाँ से कई गाँव के लोग गुजरते हैं और मस्करा नदी में लगातार कीचड़ से सना मार्ग है, तो परेशानी तो जी जी सर, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और तकरीबन 20-25 गांव पड़ रहे हैं इस रास्ते पर। तो कस्बा बेड़ नज़दीक पड़ रहा है यहाँ से, तो उस करके बहुत ज़्यादा पब्लिक आती जाती है यहाँ पर, तो बहुत काफ़ी परेशानी हो रही है कीचड़ में। तो काफ़ी परेशानी, जी काफ़ी परेशानी है सर। तो देख सकते हैं किस तरीके से परेशानियों से जूझते यहाँ पर ये तमाम लोग। ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पर लगातार निरंतर लोग अपनी बाइकों से इस कीचड़ से गुजरते हैं। देखिए ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इस वक्त, ये लाइव तस्वीरें
ये देखिए। तो भाई आप सर जी, मेरा नाम रजनीश तोमर है, मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। हमारा जो कस्बा जो बेट पड़ता है, यहाँ पे हमारा बाजार पड़ता है। ये जो ये तट देख रहे हो आप, जमुना का या नदी का कुछ भी देख रहे हो, कम से कम 30 से 35 गाँव को इधर से जोड़ता है, ताकि इससे यहाँ पे बहुत सुविधा मिलती है लोगों को। 6 से 7 अब तो बरसाती दिन आ चुके हैं, लगातार बारिश है जी, और बारिश से तो कहीं ना कहीं लोगों को पड़ रहा है। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, इसका ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जल्दी से जल्दी समाधान कीजिए। आम बंदों को जो है ना, आम लोगों को इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों, क्योंकि ये जो कस्बा कोशिश से तो लोग लगातार कर रहे हैं पिछले लंबे अरसे से कि यहाँ पर पुल बने और ये जो तमाम परेशानी है इससे निजात मिले लोगों को। मैं चाहता हूँ कहीं ना कहीं सरकार की यहाँ पर थोड़ी सी नाकामी है, क्योंकि देखना चाहिए लोगों को, जो आम जनता जो है ये जो परेशान हो रही है, तो सरकार जो बनती है किस लिए, ताकि गाँव में नेता लोग तो आते हैं जी, नेता लोग आते हैं, बड़ी बड़ी मांगे करते हैं, रखते हैं, भाई अब की बार हमें ये करो करो, हम ये पास करवा देंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। हम लोकल से बिलोंग करते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे संघर्ष हुआ है, धरने रखे गए हैं कहीं कहीं महीने के, फिर भी यहाँ पे नेता लोग आते हैं, बड़ी बड़ी अपनी मांगे करते हैं, अपना काम होते हैं, यहाँ पे हमको भूल जाते हैं। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करूँगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, लोगों की समस्या का हल कीजिए। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, बरसात के 2 महीने निकालने इतने भारी हो जाते हैं लोग। देश में तो सरकार है योगी जी की, योगी जी की सरकार तो सही है। जी जी, सरकार सही है। मैं ये चाहता हूँ, जैसे कि आप सरकार की नाकामी है हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि, ये जो एमएलए जो लोकल है, जैसे कि इमरान मसूद से, लोकल नेताओं की कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, वो सांसद हो, वो विधायक हो, जितने भी यहाँ से जीत के जा चुके हैं या जीतने की फिराक में हैं कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं, अब की बार की कंडीशन ये होनी है कि चुनाव का बहिष्कार होना है, नेताओं का बहिष्कार होना है। क्या इनकी आंखों के अंदर शर्म नहीं है, इनके अंदर सुरमा नहीं लगा कि ये रास्ता है मेरे गांव का, कि इसके ऊपर सीसी नहीं डल सकती? अरे झगड़ा हो रहा है यार, उसका जिला पंचायत का झगड़ा हो रहा है, गांव वालों का तो झगड़ा नहीं। गांव वालों का क्या कसूर है? गांव वालों का क्या कसूर है? कि अधिकारियों की, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों की आंखें बंद हो चुकी हैं, चश्मा लग चुका है उनकी आंखों के ऊपर, क्या वो देख नहीं सकते कंडीशन आज यहाँ पे क्या हो रही है? और आगे आने वाले समय में, आने वाला संजीव भाई, मैं इस बात को कहूँगा कि भले ही हमें कितना भी संघर्ष करना पड़े, वोट बिल्कुल बहिष्कार रहेगा, चुनाव का बहिष्कार रहेगा। जितने भी जनप्रतिनिधि मेरे गांव के अंदर आएंगे या आने की कोशिश कर रहे हैं, वो ध्यान से सुन ले, वो कान खोल करके सुन ले, अब की बार गांव के अंदर एंट्री बंद है, बिल्कुल एंट्री बंद है, बिल्कुल एंट्री बंद रहेगी। हम गांव के अंदर बिल्कुल भी घुसने नहीं देंगे। यहाँ तक अगर ज्यादा हमें परेशान करने की कोशिश करेंगे, भारतीय किसान यूनियन क्रांति का प्रदेश अध्यक्ष किसान मजदूर विंग का होने के नाते मैं ये बात कह रहा हूँ कि मुझे कितनी भी मुसीबत का सामना करना पड़ जाए, काले झंडे दिखा करके यहाँ पे उनका विरोध किया जाएगा। तो ताऊ जी, क्या नाकामी मानते हैं? जिस तरीके से लोगों ने तमाम कोशिशें की, धरने दिए गए बड़े बड़े, तो फिर भी लेकिन कोई परिणाम नहीं निकल के आए। नेता लोग आते हैं, आश्वासन देते हैं, झूठे आश्वासन देते हैं और काम करते नहीं हैं बस। तो स्थानीय नेताओं की नाकामी मानते हैं या फिर यूपी में योगी जी की सरकार है या सरकार की नाकामी मानते हैं? ये तो स्थानीय नेताओं की कमी है, जब वो मांग करेंगे क्यों नहीं होगा ये? तो स्थानीय नेताओं की कमी है। स्थानीय नेताओं की कमियां जो योगी सरकार है, वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि हमारे आम लोग परेशान रहे। वो पीछे से करप्शन देते हैं, कोटा देते हैं, ताकि आगे ही नहीं पास होता है। जो छोटे मोटे एमएलए वगैरह है, बड़े बड़े वादे करते हैं और ये दिखाते हैं भाई हम तुम्हारे साथ हैं, आप अपनी बार जिता दो। हम उनको कैसे भी करके उनकी सीट निकाल देते हैं, उन्हें दिल और जान से वोट देते हैं बिल्कुल सारा, फिर अपने सब वो वादे भूल जाते हैं, बिल्कुल भी इधर की तरफ ध्यान नहीं देते। अब की बार जो हम करेंगे, भाई जी ने, हमारे बड़े भाई जी ने बोला है कि हम बहिष्कार करेंगे, काले झंडे से जो है इनका स्वागत करेंगे, गाँव में एंट्री करने ही नहीं देंगे। कहीं बहिष्कार होगा इस बार? अब की बार पूरा बहिष्कार होगा, क्योंकि यहाँ पे इतने धरने दिए गए, सर्दी एंट्री बंद है, नेताओं की एंट्री बिल्कुल बंद होगी। लोकल नेता जो आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सारे करते हैं, तरीके से आना जाना बिल्कुल बंद है। यहाँ पे हम लोगों ने धरने दिए, दिन रात दिए हैं, हमारे बुजुर्गों ने दिए, हमारे भाइयों ने दिए, जहाँ तक किया है सभी गाँव के लोगों ने दिया, पर फिर भी यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान दे सरकार। मैं ये वीडियो जो आप टाइम न्यूज़ के 24 की वजह से जो है ये आगे से आगे पहुंचे, और मैं चाहता हूँ इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे। आम लोगों को इतनी दिक्कत, आप देख सकते हो अभी जो हमारे भाई जी हैं, तो ये अभी वहाँ पे गिरे हैं, इनके साथ जो है बुजुर्ग औरत भी है, तो कितनी दिक्कत। साथियों, तस्वीरें इस बार फिर दिखा देता हूँ आपको। देखिए, ये मेरे चारों ओर का जो इलाका आप देख रहे हैं, मस्करा नदी है और नदी के उस पार कस्बा बेहट है, और इस पार की यदि बात करें तो देख सकते हैं आप यहाँ से किस प्रकार से जो लोग अपना आवागमन कर रहे हैं। ये गांव मुर्तजापुर है और उसके अगली साइड आप देखेंगे तो दयालपुर, कई अन्य गांव लगते हैं। और सवाल यही है कि देखिए, आप तस्वीरें देख रहे होंगे, ये इस वक्त की लाइव तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर ये कीचड़ से सना मार्ग और कीचड़ ही कीचड़ आपको दिखाई दे रहा होगा। हालांकि जब नदी उफान पर रहती है, कल पानी नदी में काफ़ी बड़ी मात्रा में आया हुआ था, जब यहाँ पर लोगों का कहीं ना कहीं जान माल का खतरा भी मंडराता रहता है लोगों के ऊपर।